हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ फायर अलार्म सिस्टम का टॉप 10 क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ। ये इंटरव्यू बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यू में आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, व्हाट इज अ फायर अलार्म सिस्टम। आप लोग के लिए मैं फ्रेंड हिंदी में भी आपको क्वेश्चन लिख के रखा हूँ ताकि आसानी के साथ हम लोग को समझ में आए। तो इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाह रहा है फ्रेंड कि फायर अलार्म सिस्टम क्या है। तो आपको आंसर देना है फ्रेंड। ये देख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा पूरा। फायर अलार्म सिस्टम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेट ऑफ डिवाइस होता है जो स्मोक, हीट या फायर को डिटेक्ट करता है और उस जगह पर मौजूद लोगों को और अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है। ये आपको आंसर देना है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का। तो उसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है अपना, हाउ डू फायर अलार्म सिस्टम वर्क। इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाह रहा है फ्रेंड। ये देख सकते हैं हिंदी में क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाह रहा है कि फायर अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है। तो आपको आंसर देना है फ्रेंड। तो इसका आंसर देख सकते हैं फ्रेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको आंसर देना है, फायर अलार्म सिस्टम सेंसर का उपयोग करता है जो स्मोक, हीट या फायर को डिटेक्ट करता है। जब यह सेंसर कुछ अबनॉर्मल डिटेक्ट करता है, वो अलार्म ट्रिगर करता है और नोटिफिकेशन भेजता है। इसके बाद फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है फ्रेंड, व्हाट आर द टाइप ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाह रहा है फ्रेंड। ये देख सकते हैं हिंदी में क्वेश्चन है। आपसे इंटरव्यूअर यही जानना चाह रहा है कि फायर अलार्म सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको आंसर देना है फ्रेंड। तो उसके बाद फ्रेंड देख सकते हो उसका आंसर हो जाएगा आपका, फायर अलार्म सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, जोनल सिस्टम और एड्रेसेबल सिस्टम। जोनल सिस्टम में कुछ जोन होती है जहां हर जोन का अलग अलार्म होता है, जबकि एड्रेसेबल सिस्टम में स्पेसिफिक लोकेशन का भी पता चलता है। तो इसमें फ्रेंड आप लोग को दो आता है। आपको फायर अलार्म सिस्टम में टोटल दो दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। तो फर्स्ट नंबर में आता है आपका, ये आता है फ्रेंड जोनल सिस्टम आता है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर में आपका एड्रेसेबल सिस्टम आता है। तो जोनल सिस्टम को हम लोग कन्वेंशनल सिस्टम भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, उसके बाद हम लोग एक एड्रेसेबल सिस्टम हो गया। ये जोनल सिस्टम जो है ना, कन्वेंशनल सिस्टम है, उसको अलग अलग दो तीन नाम से जाना जाता है। एक तो आपका हो गया जोनल सिस्टम की जोन के नाम से जाना जाता है, उसमें सिर्फ जोन होता है, कोई भी डिवाइस का नंबर नहीं रहता है। तो आपको ये देखना है। उसके बाद इसका अलग भी नाम है, दूसरा नाम है आपको कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम है वो आपको फेमस नाम है इसका, कन्वेंशनल सिस्टम। और उसको हम लोग नॉन एड्रेसेबल सिस्टम भी बोलते हैं, ताकि उसमें कोई भी एड्रेस नहीं रहता है, तो उसको हम लोग नॉन एड्रेसेबल सिस्टम भी बोलते हैं। और एड्रेसेबल सिस्टम को हम लोग एड्रेसेबल सिस्टम भी बोलते हैं, ताकि उसमें सभी सभी जगह पे आपको सभी डिवाइस में आपको नंबर देखने को मिलता है। इसके लिए ये आपको दो प्रकार का हो गया। आपको इतना बेसिक आपको बता। उसके बाद फ्रेंड हम लोग बात करने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ ऑफ्टन सोल्ड फायर अलार्म सिस्टम बे टेस्टेड। इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाह रहा है फ्रेंड कि फायर अलार्म सिस्टम को कितने फ्रीक्वेंसी टेस्ट करना चाहिए, कि फायर अलार्म सिस्टम को कितने फ्रीक्वेंसी टेस्ट करना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाहेगा। उसके बाद आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना है फ्रेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा आपका, फायर अलार्म सिस्टम को हर महीने एक बार और एक वर्ष में एक बार प्रोफेशनल टेक्नीशियन द्वारा टेस्ट करना चाहिए। ये आपको आंसर देना है फ्रेंड। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाह रहा है फ्रेंड कि फायर अलार्म सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो आपको बेसिक कंपोनेंट के बारे में बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देख सकते हैं आंसर हो जाएगा आपका, फायर अलार्म सिस्टम में कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, कंट्रोल पैनल और अलार्म बेल, साइरेन और एमसीपी आपको बोलना है, जो जिसे हम लोग मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं, और नोटिफिकेशन डिवाइस। इतना आपको जो जो डिवाइस का नाम पता होगा वो सभी आपको बता देना है इंटरव्यू। उसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो 6 नंबर में क्वेश्चन नंबर में क्या है, क्वेश्चन अपना, आर फायर अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड बाय लॉ। आपको इंटरव्यूअर यह जानना चाह रहा है फ्रेंड कि क्या फायर अलार्म सिस्टम कानून द्वारा अनिवार्य है। तो आपको आंसर देना है फ्रेंड। ये देख सकते हो उसका आंसर हो जाएगा, हाँ कई जगह पर फायर अलार्म सिस्टम लागू कानून द्वारा अनिवार्य है, विशेष रूप से पब्लिक बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग
और अपना जो भी प्लांट एरिया होता है उसमें आपको ये लागू होता है और उसे कानून द्वारा हम लोग को अनिवार्य है लगाना। तो आपको ये आंसर देना है फ्रेंड। बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं ना, उसमें आपको अनिवार्य होता है लगाने के लिए, तो आपको ये सब बता देना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाउ टू मेंटेन अ फायर अलार्म सिस्टम। इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाह रहा है फ्रेंड कि फायर अलार्म सिस्टम को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो आपको आंसर देना है फ्रेंड। ये देख सकते हो उसका आंसर हो जाएगा, फायर अलार्म सिस्टम को रेगुलर चेक करना चाहिए, बैटरी को टाइमली रिप्लेस करना चाहिए और प्रोफेशनल टेक्नीशियन द्वारा एनुअल मेंटेनेंस कराना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन बता देना, आंसर बता देना है, सॉरी, आपको ये आंसर देना है फ्रेंड। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है अपना, व्हाट आर फॉल्स अलार्म एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। तो इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाह रहे हैं फ्रेंड कि फॉल्स अलार्म क्या होता है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो आपको आंसर देना है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा आपका पूरा। फॉल्स अलार्म जब सिस्टम बिना किसी रियल थ्रेट के अलार्म ट्रिगर करता है। उन्हें प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस, सही सही इंस्टॉलेशन और सेंसर पोजिशनिंग का ध्यान रखना जरूरी होता है। ये आपको बेसिकली आपको आंसर दे देना है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा अपना क्वेश्चन है, कैन फायर अलार्म सिस्टम बी इंटीग्रेट विद अदर सिक्योरिटी सिस्टम। इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाह रहे हैं फ्रेंड कि क्या फायर अलार्म सिस्टम को दूसरे सुरक्षा सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है। इंटरव्यूअर आपसे यही जानना चाह रहा है कि जो भी अपना सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम, उसके साथ हम लोग दूसरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपको आंसर देना है फ्रेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। हाँ, फायर अलार्म सिस्टम को सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और इस वीडियो क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो देखते हैं क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ फायर अलार्म सिस्टम। इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाह रहा है फ्रेंड, फायर अलार्म सिस्टम होने के क्या फ़ायदे हैं। तो आपको आंसर देना है फ्रेंड। ये देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा पूरा। फायर अलार्म सिस्टम होने से बिल्डिंग और उसमें मौजूद लोगों की सुरक्षा बढ़ती है, प्रॉपर्टी डैमेज को कम करता है और इमरजेंसी सर्विस को टाइमली रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ये आपको आंसर दे देना है फ्रेंड। ये मेरे और ऐसे ही फ्रेंड इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फायर वर्क में कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।